होली तो बहाना है आपसी प्रेम को बढ़ाना है। होली तो बहाना है आपसी प्रेम को बढ़ाना है। हर दिल में मानवता के लिए प्रेम बढ़ाकर, हर दिल में मानवता के लिए प्रेम बढ़ाकर, नफरत द्वेष क्रोध मिटाकर, नफरत द्वेष क्रोध मिटाकर हमें पूरी दुनिया में खूबसूरती का रंग फैलाना है। हमें पूरी दुनिया में खूबसूरती का रंग फैलाना है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स बेस्ट एक्टिविटी मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा से जुड़े हुए सभी साथियों गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही होली के इस पावन अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएँ देता हूँ। आज होली का जो अवसर है उसका आज होलिका दहन से प्रारंभ होने जा रहा है और होलिका दहन की जो पौराणिक कथा है उनका जो जड़ है वो कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा हुआ है। मैं मध्य विद्यालय चीनी मिल पूर्णिया जिला के बनमनखी का एक विद्यालय है यहाँ पर पदस्थापित हूँ और यहाँ पर सिकलीगढ़ धराड़ा वह स्थान है जहाँ से होली की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में होली मनाया जाने लगा। होलिका दहन की जो कहानी है जिसमें हम सभी जानते हैं कि जो होलिका दहन है, जो होलिका थी वह राक्षस राज हिरण्याकश्यप की बहन थी। हिरण्याकश्यप एक क्रूर राक्षस था और वह किसी परिस्थिति में भगवान को चाहने वाले या भगवान की पूजा पाठ करने वाले पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे और उन्हें मरवा डालते थे। यह उनकी किस्मती कहें कि बदकिस्मती कहें कि उसी के घर में उसका पुत्र भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुए। उनको मारने की जब बहुत सारी कोशिशें निष्फल हो गई तो हिरण्याकश्यप तंग आकर के अपने बहन होलिका को बुलावा भेजे और होलिका जिसको यह वरदान था कि उसको जो चादर है वो चादर जब तक वो ओढ़े रहेगी तो कभी उसको कुछ नहीं करेगी। तो ऐसे में होलिका ने अपने भाई का इस अनैतिक कार्य में भी साथ देने का साथ दी और उसे प्रॉमिस की कि ठीक है भैया मैं आपका काम कर दूंगी। इसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया। उस दिन को वह एक बड़े से चिता पर खुद बैठ गई चादर ओढ़ के और प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर बैठ गई। ऐसे तो कुआ अपने बच्चे का अत्यंत प्रिय होता है जिसके वजह से उसके बात को नहीं टालते हैं और भक्त प्रहलाद भी नहीं टाल पाए। तो हुआ यूँ कि उसको लेकर के जब बैठ गए तो ईश्वरीय कृपा से एक जोरदार बहुत ही जोरदार हवा चली जिसके वजह से जो उसका चादर था जो अग्नि भी नष्ट जिसे नहीं कर पाती वो चादर किसी रूप से किसी प्रकार भक्त प्रहलाद पे लिपट गया जिसके वजह से वो बिना चादर की हो गई और होलिका जल गई और यहीं से होलिका की शुरुआत मानी जाती है। साथ ही साथ इस घटना को देखने के बाद दैत्यराज जो बहुत ही क्रूर थे हिरण्याकश्यप उसने यह देख करके बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, दुखी हो गए, क्रोधित हो गए और जैसा कि कहा गया है कि क्रोध ही नाश का जड़ होता है। फिर भी उसे ईश्वर पे आस्था नहीं आई बल्कि और अधिक क्रोधित हो गए और उसे एक तरह तरह की भगवान को प्रत्यक्ष रूप में दिखाने का जो है भक्त प्रहलाद से वो निवेदन तो नहीं कर सकते दैत्यराज पे, तो निवेदन कहाँ से करेंगे। भक्त प्रहलाद को बोलने लगे कि वो दिखाएं क्या हर जगह भगवान है, तो वो बोले हाँ हर जगह भगवान है। तो ऐसे में उसने पूछा कि क्या इस खंभे में भी भगवान है, तो बोला कि हाँ इस खंभे में भी भगवान है। और उस खंभे को उसने तो जो है तोड़ने की कोशिश की और उसको जब तोड़ा तो नरसिंह रूप में भगवान आए और उसका संहार की। ये जो कहानी है इसकी वास्तविक झलक अभी भी देखने को मिलती है बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में। वो खंभ जिसे प्रहलाद स्तंभ के नाम से जाना जाता है अभी भी मौजूद है और मैं इस मंच से जुड़े हुए सभी शिक्षकों से या सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा इस दर्शनीय स्थल को एक बार ज़रूर वो आए, विजिट करें और यह जो असत्य पे सत्य का अन्याय पर न्याय का जीत का प्रतीक होली है जिसका आरंभ जो है अपने बिहार राज्य से ही हुई है, उसे देख करके इसे और अधिक प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक विजिटर्स, अधिक से अधिक दर्शनार्थी इस यहाँ पर दर्शन करने आए और इसे न केवल राज्य की जो है उन्नति होगी बल्कि जो बिहार है इसमें पर्यटन की असीम संभावनाएं छुपी हुई है वो भी हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रुप के सभी सदस्य ज़रूर यहां आएंगे और विजिट करेंगे और साथ ही मैं ग्रुप के सदस्यों से कहना चाहूँगा कि क्या आपने कभी इस स्थल का भ्रमण किया है, यदि किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं
और यदि नहीं किए हैं तो आना चाहते हैं और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो ज़रूर संपर्क करें। हमें आपकी सहायता करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। पुनः एक बार मैं सभी सदस्यों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही होली के अवसर पर ये कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहता हूं उस ग्रुप में। एक तरफ होली एक तरफ रमज़ान, एक तरफ होली एक तरफ रमज़ान, भाई भाई सब हिंदू और मुसलमान, भाई भाई सब हिंदू और मुसलमान, ईश्वर अल्लाह सबका करें हम सम्मान, ईश्वर और अल्लाह सबका करें हम सम्मान, तभी बनेगा अपना देश महान, तभी बनेगा अपना देश महान। जय हिंद।